भाइयों, जय श्री राम। स्पॉटलाइट डायलॉग्स के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो भाई, कल अभिजीत दीपके ने बहुत सारे उसके साथ लोग खड़े हुए थे। सौरभ दास भी था, रांका भी था, वो एक लड़की है जो उनकी प्रवक्ता है, दिव्यांगा नाम है शायद उसका, वो भी खड़े थे। और कुछ 200-300 लोगों से घिरे हुए थे, किसी पार्क में बैठे हुए थे। मुझे उसमें से कोई भी छात्र लग नहीं रहा था। और कल दीपके भाई साहब पूछते हैं कि जनता से कि बताओ अगला स्टेप क्या होना चाहिए। हम लोग जंतर मंतर पे जो सीजेपी ने किया था उसका फेस 2 जल्द लाने वाले हैं। और उसमें से जो 200-200 लोगों की मात्र भीड़ थी, उसमें से एक आदमी ने बोला कि हमको मोदी का इस्तीफा चाहिए। ठीक है। तो अभी ये लोग, मेरे को लगता है, किसी मुगालते में आ गए हैं। प्रधान का इस्तीफा हुआ, फिर राहुल गांधी ने, आपने देखा ही कि संसद चलने नहीं दी राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। और सीजेपी वाले आप मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो पहले तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि भाइयों, अगर तुम में थोड़ी सी भी हिम्मत है तो एक बार योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगो। ठीक है। और जो तुमने जंतर मंतर पे किया है, अगर तुम में थोड़ी सी भी हिम्मत है भाई, तो यही तुम लखनऊ में जाके एक बार आंदोलन करो। समस्या है हर प्रदेश में, वो भले चाहे भाजपा का प्रदेश हो, कांग्रेस का प्रदेश हो, पंजाब हो, राइट, जहाँ पे दूसरे दलों की सरकार है, तमिलनाडु हो गया, आपका आंध्र प्रदेश हो गया। समस्याएं हर राज्य में है, पर सिर्फ आप टारगेट करो एक पार्टी को और उसके मुख्यमंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को परीक्षा के नाम पे। और जो झारखंड में हो रहा है, झारखंड में भी तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल ही रहा है, राइट। वहाँ पे तो कोई कांग्रेस जनता पार्टी का व्यक्ति पहुंचा नहीं है झारखंड में। उसके अलावा जो अभिजीत दीप के भाई साहब हैं, उनके तो लिंक एक्सपोज हो चुके हैं काफ़ी पहले से, शुरू से ही जो आंदोलन के, कि वो तो आम आदमी पार्टी के लिए पहले कैंपेन और ये मीडिया वगैरह में काम करते थे सेल में। और मनीष सिसोदिया के साथ तो उनके फ़ोटो भी हैं। जो रांका है वो तो आम आदमी पार्टी का एक्टिव मेंबर है। सौरभ दास, तो वो जो हमारे भाई साहब है, भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे, क्या नाम है वो, कोई मुस्लिम युवा है, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, जो जेएनयू वाला है, भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे गैंग का, उमर खालिद के खास समर्थक दोस्तों में से। तो ये जो सारी सीजेपी मिली हुई है, ये सारे जो कहा जाए तो लड़के हैं, और जो बाकी के जो लड़के लड़कियां हैं, या तो लेफ्टिस्ट हैं, या आम आदमी पार्टी से लिंक्ड हैं, या फिर भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग है उनके सपोर्टर्स हैं, राइट। थोड़ी सी गलती हम सबसे, सरकार से हुई है। और हम जैसे जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जब ये सीजेपी आंदोलन शुरू हुआ तो वहाँ कोई भीड़, शुरू के 10-15 दिन कोई भीड़ थी नहीं, मुश्किल से 200-300 लोग जा रहे थे। और वो एक चच्चा जुनैद थे जो सुबह शाम खाना बांट रहे थे। तो लोग सुबह आ रहे थे, फ्री का नाश्ता खा रहे थे, दिन में ऑफिस बहुत सारे आसपास जंतर मंतर दिल्ली के, फ्री का लंच खाने आ रहे थे, डिनर खाने आ रहे थे, तो कोई भीड़ होती नहीं थी। बाद में एकदम से केजरीवाल को समझ में आया कि भाई और भीड़ तो बढ़ाना पड़ेगी, वरना ये आंदोलन फ्लॉप हो रहा है। तो अरविंद केजरीवाल इसमें कूद गए, उनकी टीम पूरी कूद गई। फिर हमने ये भी देखा उस आंदोलन में जो दिल्ली के छठे हुए बदमाश और हिस्ट्री शीटर हैं, वो तक गए। उसमें जो लोग थे सीजेपी जंतर मंतर में, उसमें से 5% में नीट के छात्र नहीं थे, क्योंकि नीट की जो दोबारा परीक्षा है वो तो 16 जून की हो गई थी, और जुलाई के पहले सप्ताह में तो उसका रिजल्ट भी आ गया था। तो जो असली छात्र था, जो नीट के वजह से परेशान था, वो तो घर में बैठ के पढ़ाई कर रहा था। तो पूरी तरीके से जो आंदोलन था ये हाईजेक किया हुआ था अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के द्वारा। और ये सब लोग जो हैं, रांका हो या दिप्के हो, ये सब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से ही जुड़े हुए लोग हैं। तो और अब इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि प्रधान के इस्तीफे के बाद, कि अब ये मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, जो कुछ यू नो अरब के देशों में हुआ था काफ़ी पहले, अरब स्प्रिंग शायद 2010 के आसपास शुरू हुआ था, तो वो भारत में भी कर सकते हैं। पर भाई साहब, भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है। यहाँ पे हर राज्य की अपनी अलग समस्याएं हैं, हर राज्य अलग अपने हिसाब से सोचता है, भले चाहे आप किसी भी पार्टी की सरकार हो। और मैं तुमसे वापस एक बार कहता हूँ, कॉकरोचो, अगर थोड़ी सी भी तुम में हिम्मत है तो लखनऊ जाओ, लखनऊ में आंदोलन करो, और योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगो। क्योंकि मोदी साहब जो हैं, मोदी साहब का दिल तो दरिया है ना। तो वो माफ़ कर देते हैं। आप उनको कितनी भी अपशब्द का इस्तेमाल करो उनके लिए, उनकी माता जी के लिए गंदी गंदी गालियाँ दो, उनका दिल विशाल है, वो माफ़ कर देते हैं। और उन्होंने किया भी है। आपने सुना कि सीजेपी आंदोलन में मोदी जी के लिए, उनकी माता जी के लिए कितने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया। और बाद में हमने वही लोगों को देखा कि वही लोग फिर बाद में हाथ जोड़ते हुए ऐसे माफ़ी मांग रहे जनता से, जब जनता ने फिर
उनको डोज देना शुरू किया तो वो लोग फिर माफ़ी मांग रहे हैं। तो पहली बात तो हमें इससे ये सीख मिलती है कि अपनी वाणी पे संयम रखिए। किसी के बहकावे में या रीलबाजी के चक्कर में, लाइक व्यू के चक्कर में आप प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं या किसी भी व्यक्ति को गाली दे रहे हैं, वो तो गलत है। वो तो सिर्फ आप लाइक के चाटोगे क्या? लाइक से क्या होगा? व्यू से क्या हो जाएगा? तो थोड़ा अपनी वाणी पे संयम रखिए। और कॉकरोचों, मेरे बच्चों, जाओ लखनऊ जाओ और योगी साहब का इस्तीफा मांगो। तो ठीक है साथियों, अभी तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। बाकी हम लोग ऐसे ही जुड़ते रहेंगे, साथ में हम शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे। मेरी कोशिश है कि जो करंट अफेयर्स पे चल रहा है देश में, उस पे हम लोग बात करते रहे। और आपकी कुछ सजेशन है, कुछ सुझाव है तो प्लीज़ शेयर कीजिए मेरे साथ। जय श्री राम, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।